हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जायंट शीप। श्यामलपुर नाम के गांव में एक भेड़ चराने वाला रहता था। उसके पास 4 से 5 भेड़ हुआ करती थी, जिसके बालों से गरम कपड़े बनते हैं। किशन उन भेड़ के बालों को निकालकर और उन्हें गरम कपड़े बनाने वाले के पास बेच आता था, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। पर उसका मन थोड़ा सा लालची हो गया था। वो हर बार यही सोचता कि ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। एक दिन किशन अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर घास चरवाने लेकर जा रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखती है। ये कैसी गुफा है? अंदर जाकर देखता हूँ। किशन अपनी भेड़ों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है तो वहाँ एक पिंजरा पड़ा हुआ होता है, जिसमें एक कबूतर बंद था। अरे अरे, कुछ सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो। तुम कौन हो और इसमें कैसे बंद हो गए? कबूतर कहता है, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। मुझे एक मायावी राक्षस ने यहाँ बंद कर दिया है। मैं इतने दिनों से यहाँ बंद हूँ। मुझे यहाँ से आजाद कर दो। किशन के मन जादुई कबूतर की बात सुनकर एक तरकीब सूझती है। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ बताओ। अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी बना दूंगा। किशन कुछ सोचता है और कबूतर को पिंजरे से आजाद कर देता है। शुक्रिया शुक्रिया। अब बताओ क्या चाहिए? सबसे बड़ा घर, बड़ी सी कार, बड़े बड़े फल या बड़ा सा खिलौना? बताओ बताओ बताओ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी एक भेड़ को बहुत बड़ी कर दो, जिससे मैं इसके बाल बेचकर बहुत पैसा कमा सकूं। भेड़ को बड़ा कर दूं? सोच लो, इतनी बड़ी भेड़ को कैसे संभाल पाओगे? संभाल लूंगा, तुम बस इसे बड़ा कर दो। चल जा मेरी जादू की छड़ी, कर दे ये भेड़ बहुत बड़ी। इतना बोलते ही वो भेड़ एकदम से बड़ी हो गई और किशन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। किशन अपने आप से कहता है, अब आएगा मजा। अब तो इसके बालों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। किशन उस बड़ी सी भेड़ को गुफा के बाहर लाता है, पर वो गुफा के दरवाजे से इतनी बड़ी थी कि निकल ही नहीं पा रही थी। किशन को उसे निकालने के लिए अपना पूरा दम लगाना पड़ा। निकल निकल। वो बहुत मेहनत के बाद उसे बाहर निकाल पाता है और बहुत ज्यादा थककर जमीन पर गिर जाता है। अब वो भेड़ गुफा के बाहर तो आ गई, लेकिन उस बड़ी सी भेड़ को देखकर बाकी की भेड़ बहुत डर जाती हैं और इधर-उधर भाग जाती हैं। अरे रुको, सत्यानाश। चलो, अब तुम लोग घर चलो, मैं बहुत थक गया हूँ आज। किशन उस भेड़ को लेकर आता है। किशन थक भी गया था और उसे बहुत भूख भी लगी थी, इसीलिए वो अपने लिए कुछ खाना लेकर खाने बैठ जाता है। पर वो भेड़ इतनी बड़ी थी कि वो बहुत ज्यादा खाना खाती थी। उसने किशन का खाना भी खा लिया और तो और घर में जो भी खाना था सब खा लिया। वो बड़ी भेड़ को और भूख लगी थी, इसीलिए वो घर का सामान भी खाने लगी। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? रुको रुको, तुम तो सब खाए जा रही हो। बड़ी भेड़ बहुत विशाल थी, किशन उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने घर का आधे से ज्यादा सामान खा लिया। एक काम करता हूँ, इसके बाल निकालकर बेच आता हूँ तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, उससे बहुत सारा खाना भी ले लूंगा। किशन भेड़ के बाल निकालने की कोशिश करता है, पर वो भेड़ किशन के काबू में नहीं आ रही थी। वो जैसे ही बाल काटने जाता वो उसे गिरा देती। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी भेड़ के बाल उसके हाथ में नहीं आए। कहाँ फंस गया मैं? उस जादुई कबूतर के पास जाना पड़ेगा फिर से। किशन उस गुफा में फिर से आता है।
कहाँ हो जादुई कबूतर? अरे क्या हुआ अब? भेड़ को और बड़ी कर दूं क्या? अरे नहीं, मेरी भेड़ को पहले जैसा कर दो। मैं समझ गया, ज्यादा लालच इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है। बड़ी जल्दी समझ गए। ये लो, अभी कर देता हूँ तुम्हारी भेड़ को पहले जैसा। जादुई छड़ी कर कमाल ऐसा, भेड़ को बना दे पहले जैसा। किशन की भेड़ पहले जैसी बन जाती है और वो खुशी खुशी अपनी भेड़ को लेकर जब बाहर जाता है, तभी उसकी सारी भेड़ वापस आ जाती हैं और वो पहले की तरह अपना काम फिर से शुरू कर देता है और वो अब लालच भी करना छोड़ देता है और खुश रहने लगता है जितना उसके पास है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना हमारे पास है उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच करने से उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है।